बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो नया लेसन है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हवाले से है। तो सबसे पहले हम ये देखना चाहेंगे कि अगर उर्दू ज़बान का कोई फ़िक्र आपके सामने आ जाता है तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि उसका ताल्लुक फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ है। तो मैं आपको थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, हमेशा याद रखें कि जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, जिसको हम उर्दू ज़बान में फ़ेल मुस्तक़बिल मुकम्मल जारी कहते हैं, तो उसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि उसके फ़िक्रे के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। लेकिन इस आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ उसी ही फ़िक्रे के अंदर हमेशा वक्त मुअय्यना और वक्त मुकर्ररा का भी ज़िक्र होगा। हर सूरत में पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम को भी वहाँ पे मेंशन किया जाएगा। मिसाल के तौर पे जैसे हम एक सिंपल फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं तो वो खाना खा रहा होगा, वो 1 घंटे से खाना खा रहा होगा। जैसा कि वो 1970 से इस मकान में रह रहा होगा, वो सुबह से वर्जिश कर रहा होगा, हम 1 हफ्ते से कॉलेज जा रहे होंगे। तो इस जिसके अंदर आपको कोई ना कोई टाइम पीरियड बता दिया जाए, पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया जाए, वक्त महीना के बारे में, वक्त मुकर्ररा के बारे में बता दिया जाए, वो कई दिनों से, कई हफ्तों से, कई घंटों से, कई महीनों से, कई सालों से, कई सदियों से, ठीक है। जब इस चीज़ का जिक्र आ जाएगा, आपको कोई मुद्दत बता दी जाएगी या आपको स्पेसिफिक टाइम पीरियड बता दिया जाएगा कि जनाब हफ्ते से, सोमवार से, जनवरी से, 1904 से, 5 से, कोई ना कोई चीज़ें उसमें आइडेंटिफाई कर दी जाती हैं, सुबह से, शाम से, दोपहर से, 4 बजे से, 10 बजे से। अगर इस तरह की चीज़ें आइडेंटिफाई कर दी जाती हैं तो उसमें भी बाकायदा आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो फ़िक्रा जिसमें पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम और उसका जो उर्दू ज़बान का फ़िक्रा है वो रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे के साथ एंड हो रहा होगा। तो अल्टीमेटली ऐसे फ़िक्रे का ताल्लुक फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ होगा। अब हम प्रोसीड करते हैं इसकी इंग्लिश आइडेंटिफिकेशन की तरफ। मुझे उम्मीद है कि आप ये मेरी बातें समझ रहे होंगे। अब ज़रा हम प्रोसीड करते हैं आगे कि इसकी अंग्रेज़ी पहचान क्या है। Dear students, there are two examples. First one is, he will have been studying in this school since 2009. एक तो आपके पास ये सेंटेंस है और दूसरी आपके पास जो एग्जांपल है, अली will have been writing news for the last so many years. So gentlemen, इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है, सबसे पहले आप याद रखें हमेशा सब्जेक्ट के बाद आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो इस्तेमाल होगा। उसके बाद में आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन आपके जो ऑब्जेक्ट हैं और एट द एंड आप सिंस और फॉर का जो इस्तेमाल करेंगे
वो हमेशा टाइम पीरियड और जो आपका पॉइंट ऑफ टाइम है और उसके हवाले से आप करेंगे कि वक्त मुय्यना है या वक्त मुकर्ररा है, पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है। अगर आपको टाइम स्पेसिफाई कर दिया जाता है तो वहाँ पे आप हमेशा सिंस का इस्तेमाल करेंगे, और जहाँ पे कोई टाइम मुद्दत स्पेसिफाई नहीं होती, जनरल सी बात कर दी जाती है, वो जी कई दिनों से आ रहा होगा, वो कई दिनों से पढ़ रहा होगा, वो कई हफ्तों से ये काम कर रहा होगा, इसमें न कोई हफ्ते मेंशन है कि कितने हैं, न कोई डेट मेंशन है, न टाइम मेंशन है, न महीना मेंशन है, न दिन मेंशन है, कुछ भी मेंशन नहीं है। तो उस सूरत में आप फार का इस्तेमाल करेंगे। जब प्रॉपर्ली बता दिया जाता है सुबह है, शाम है, दोपहर है, सोमवार है, मंगल है, जनवरी है, फरवरी है, 2019 है, 20 है, जब ये चीज़ें आपको बता दी जाती हैं, टाइम को मखसूस करके बता दिया जाता है, स्पेसिफाई कर दिया जाता है, तो आप उस हर सूरत में आप सिंस का इस्तेमाल करेंगे। तो ये था इसकी कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं कि इसके एक सेंटेंस को जो कि सिंपल फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से बिलोंग करता है, उसको आप कैसे नेगेटिव सेंटेंस में करेंगे। तो सिंपल सी बात है, आप उसके बाद ही विल हैव नॉट बीन स्टडीइंग, विल हैव और शैल हैव के फौरन बाद आप नॉट का इजाफा करेंगे, तो आपका जो सिंपल सेंटेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द नेगेटिव सेंटेंस। और अगला जो स्टेप हमारा है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, तो आप उसको विल और शेल को, विल और शेल जो कि आई, वी, यू, दे उसके साथ अकॉर्डिंगली यूज होते हैं। जिस तरह मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया, आई और वी के साथ आप शेल का इस्तेमाल करेंगे, बाकी तमाम के साथ आप विल का इस्तेमाल करेंगे। विल और शेल को उठा के आप सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे और बाकी फिक्र की तरतीब आपकी सेम रहेगी और आखिर पे आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस तरह आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो सेंटेंस है वो सिंपली उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हमने इसमें ये भी डिस्कस कर लिया कि आप सिंस और फार का इस्तेमाल कैसे करेंगे। और जेंटलमैन, आज का जो लेसन था इसमें हमने पढ़ा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसको उर्दू ज़बान में हम फेल मुस्तकबिल जारी मुकम्मल कहते हैं, फेल मुस्तकबिल मुकम्मल जारी कहते हैं। और इसकी हमने उर्दू पहचान बता दी थी कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, लेकिन उसी ही फिक्रे के अंदर आपको बाकायदा से टाइम पीरियड मेंशन कर दिया गया होगा, या आपको कोई मुद्दत बता दी होगी, जिस तरह हम पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम डिस्कस कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल, कई दिनों से, कई हफ्तों से, कई सालों से, कई महीनों से, कई सदियों से, कई दिनों से, कई घंटों से, कई लम्हों से, यहाँ पे कोई स्पेसिफाई नहीं है चीज़, तो उधर हम फार का इस्तेमाल करेंगे। और हमारे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट इस बात पे कंफ्यूज होते हैं कि सर हमें फार और सिंस का इस्तेमाल जो है वो सही नहीं होता है और हमें बार बार कन्फ्यूजन होती है। तो मैं अपने डियर स्टूडेंट्स को ये बताना चाहता हूँ कि फार का इस्तेमाल जहाँ पे टाइम स्पेसिफाई नहीं है वहाँ पे आप करेंगे, और जहाँ पे टाइम को स्पेसिफाई कर दिया जाता है, पॉइंट कर दिया जाता है, पॉइंट आउट कर दिया जाता है टाइम को, जिस तरह के मंडे है, ट्यूसडे है, जनवरी है, फरवरी है, 1916 है, 2020 है, वट एवर इट इज़, जैसा भी ये टाइम को मेंशन करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे, तो आप उस सूरत में आप सिंस का इस्तेमाल करेंगे। तो जेंटलमैन, आज का जो हमारा लेसन था, फिर आप इसी लेसन के अंदर हमने आपको ये भी बताया कि इसका नेगेटिव क्या कैसे बनाएंगे। नेगेटिव बनाने के लिए विल और शेल है, उसके बाद फ़ौरन आप नॉट का इजाफा करेंगे, बाकी फ़िक्र की जो तरतीब है वो बिल्कुल सेम रहेगी। और इसका सवालिया फ़िक्रा बनाने के लिए आप हमेशा विल और शेल को उठा के सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे, तो आपका जो सेंटेंस है, विल ही हैव बीन स्टडीइंग इन दिस स्कूल सिंस 2009, और एट द एंड आप इसका क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये तमाम चीज़ें मेरी समझ रहे होंगे और आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला होगा। तो मैं एक दफ़ा फिर अपने तमाम व्यूअर्स से और अपने स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप लाइक और शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो आने वाली तमाम वीडियोस जो कि आपकी इसी एजुकेशन से रिलेटेड है, आपके इस नॉलेज से रिलेटेड है, आपको वो लम्हा बलम्हा मिलती रहेंगी और इंशाल्लाह इसी तरह आपके इल्म में इजाफा होता रहेगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।